सो हाँ तो भाइयों कैसे हो सभी लोग, आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज तुम्हारा भाई लाया सबसे ज़्यादा डिमांडेड वीडियो। मतलब आप लोगों ने इतना कहा कि भाई यार हमसे कैमरा चलाना नहीं आता, हम शूट तो करने पर हमसे कैमरा चलाना नहीं आता, अगर थोड़ा बहुत चला भी लेते हैं तो फोटो कभी काले आते हैं कभी गोरे आते हैं, किसी में ब्लर आता है किसी में ब्लर नहीं आता है। तो भाई लोगों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ज्ञान देने वाला हूँ कैमरे का। मतलब कहाँ से लेंस छुटता है, कहाँ से बैटरी डलती है, कहाँ से फोटो क्लिक होता है, कहाँ से कैमरा ऑन होता है एंड कहाँ पर SD कार्ड डलता है, SD कार्ड डलने के बाद कहाँ से हम फोटो वगैरह निकाल लेते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैमरे का पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपको कैमरा चलाना सीखना है। एज अ नूब या फिर बिगिनर से आपको एकदम प्रोफेशनल लेवल की अगर फोटोग्राफी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी बकवास चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई लोगों सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज होती है हमारे कैमरे की, वो होती है कैमरे से लेंस को अटैच करना। तो वो आपको कैसे करना है, थोड़ा पास आ जाइए। तो यहाँ पर मैं आपको लेंस में दिखाना चाहता हूँ। कैमरे में देखो ये हर कैमरे में ये वाइट कलर का निशान होता है, हर लेंस में यहाँ पर ये वाइट कलर का निशान होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली से ये वाइट के कलर से यहाँ पर जो वाइट का कलर दिख रहा है इस वाले कलर से इसे मिलाना है और इधर ऐसे करके नीचे पड़ के स्वाइप करना। अब यहाँ पर आपको सुना एक आवाज़ आएगी, आई बस यही आवाज़ आप समझ लो आगे कैमरे में। तो समझ लो आपका जो लेंस है वो अटैच हो गया है आराम से। अब बात आती है लेंस को हटाना कैसे है। तो सिंपली से ये वाला बटन होता है, इस वाले बटन को दबाना है। एक मिनट थोड़ी दिक्कत आ सकती है हमें, ये इस तरीके से बटन को दबाना है और इधर स्वाइप करना है। ये आराम से लेंस निकल सकता है, कोई सा भी आपको लेंस को अटैच कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो सबसे ज़्यादा पहली बात हम आराम से सीख चुके हैं, एक बार और बता दीजिए। यहाँ पर वाइट पर से क्लिक करो और इधर स्वाइप करो। ये क्लिक जैसे एक आवाज़ आती है तो वहाँ से बहुत आराम से आपका ये लेंस अटैच हो सकता है। तो सबसे पहली बात आपने मेरे हिसाब से सीख ली होगी कि लेंस को किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। तो हमने लेंस अपने कैमरे पे लगा लिया है। लेंस को लगाने के बाद दूसरी बात आती है अपने कैमरे में बैटरी डालना है एंड SD कार्ड डालना है। तो वो किस तरीके से डाल सकते हैं, फिर से थोड़ा पास आ जाइए। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस टाइप का कैमरा होता है। मेरे पास है निकॉन का D5600। आपका जो सा भी कैमरा उसमें समथिंग ये सब कुछ सेम ही चीज़ें होती हैं, बस ये चीज़ अलग होती है। किसी में बैटरी इधर होती है, किसी में इधर होती है, कहीं पर मतलब एक जो होता है जगह चेंज हो सकती है, वरना सेम फीचर होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बैटरी को कैसे निकालते हैं या फिर कैसे रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको कैमरा ऑन है आपका, इसे ऑफ कर लीजिएगा। सॉरी हमारा ऑन था, अब ऑफ कर लीजिएगा। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपको मेरे निकॉन का D5600 है, D3500 है, D5700 है, इतने सारे जो कैमरे हैं उसमें तो यहाँ पर आता है बैटरी का फीचर। अगर आप कोई कैनन का कैमरा यूज़ करते हैं तो उसमें यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ पर आ सकता है। तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इधर स्वाइप करते हैं, स्वाइप करने के बाद ही कुछ इस टाइप का आपको खुल जाता है। तो कुछ इस टाइप का खोलने के बाद आपको सिंपली से येलो कलर का दिखेगा। आपके कैमरे में रेड वाइट कोई से भी कलर का हो सकता है। तो सिंपली से कुछ इस टाइप का आपको इधर स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद ये आपकी बैटरी आराम से बाहर निकल जाएगी। अब तो कुछ इस टाइप की आपकी बैटरी होती है। अब आपको डालनी कैसे, तो हर बैटरी में एक ये वाला निशान होता है, ये दिख रहा होगा आपको। तो ये निशान को और आपको कैमरे में देख लेना है कि ये जो ये चीज़ है ये कैमरे में किधर आ रही है। तो कुछ इस टाइप का ऐसे करना है और सिंपली से बहुत ही आराम से डल जाती है। बस इतना ही करना पड़ता है, इसे एक बार दबा दीजिएगा। तो अब बात आती है हमने बैटरी तो डाल ली है, अब हमारा फोटो किस चीज़ में डालना है, तो SD कार्ड में। तो हमारा SD कार्ड में फिर से पास आ जाइए। तो हमारे कैमरे में SD कार्ड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, समझ लो। तो यहाँ पर ये इस टाइप का आपको स्वाइप करोगे ऐसे तो आपको ये SD कार्ड मिल जाएगी। तो इसे एक बार प्रेस करो और ये SD कार्ड आपको निकल जाएगी। मेरे पास 16 GB का SD कार्ड है, आपके पास जितनी की भी हो। एंड कुछ इसी टाइप का आपका डालना है। ये जो है ये जो निशान दिख रहे हैं ये इधर डालना है और ये आपको इधर सामने से दिखना चाहिए। तो एक बार इस तरीके से आपको प्रेस करना है हल्के से, और जैसा आपको लग जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की आपको लाइट जल जाएगी। D5600 कैमरे में आपके पास जो भी है उसका क्या पता किधर हो। तो नीचे से ऐसे करके इधर को ऐसे प्रेस कर देना। अब बात आती है यहाँ पर आता है ये चार्जिंग का। यहाँ पर मतलब Type-C का जो होता है ना डाटा ट्रांसफ़र करने का, यहाँ पे हम कैमरे से ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसे आपको बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद अब हम जैसे ही इधर आएंगे, इधर करने के बाद हमारा आता है दो, एक आता है ये वाईफाई का, ये शायद एक रिकॉर्डर का होता है, एक दूसरा होता है ये माइक का एंड तीसरा होता है ये उसका डाटा केबल का। यहाँ पर हम माइक वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे इस टाइप का आपको बंद कर देना है कुछ। अरे बंद हो जा भाई, इतना बंद हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही है। यहाँ पर जो शटर होता है यहाँ पर एक मैनुअल है, अपर्चर है, शार्पनेस है और यहाँ पर एक होता है पिक्चर का सेंस लेना है। अगर आप फोटो लेना है या फिर फ्लैश पे लेना है या फिर इफेक्ट पे लेना है, ये काफ़ी सारे मोड होते हैं। बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करनी है तो आपको सिर्फ ये 2 मोड काम में आने वाले हैं। पहला तो ये ऑटो एंड दूसरा
मैनुअल। अब मैं आपको इन दो मोड के बारे में बताने वाला हूँ, ये ऑटो क्या होता है एंड मैनुअल क्या होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है, हमने सब कुछ अपने कैमरे में मैन्युफैक्चर कर लिया, अब बात आती है कैमरे के ऑन या फिर ऑफ की। तो यहाँ पर ये मेरे D5600 या फिर D3500 या D5700 कैमरे, तीनों कैमरे में यहाँ पर आता है ऑन ऑफ करने का। सिंपली जैसे मैं इधर करूँगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा एंड इधर करूँगा तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। जैसे इधर ऑन करूँगा तो यहाँ पर देखो मेरा कैमरा ऑन हो चुका है। ऑन करने के बाद आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसमें क्या क्या करना है वो आपको आगे पता चल जाएगा। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ऑटो मोड क्या होता है। तो सिंपली से आपको उधर शटर पे आना है, शटर पे जाके यहाँ पर ये ऑटो लिख रहा है, यहाँ पर आराम से कुछ इस टाइप का आपको ऑटो कर लेना है। एंड ऑटो करने के बाद आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़नी है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है। फोकस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिंपली से अब आपको सिर्फ ऑटो मोड लगा लेना है एंड ऑटो मोड करने के बाद आपको इस टाइप से आइस में देखना। अब आइस में आपको कैसे दिखता है वो मैं आपको अभी कैमरे के माध्यम से थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। सो आप अगर आंख में लगाओगे अपना कैमरा तो कुछ इस टाइप का आपको कैमरा दिखेगा। तो जैसे पर्सन के पास जाएंगे तो हल्का सा जो ऊपर का बटन होता है तो वो हल्का सा इस टाइप से आप प्रेस करोगे तो ये देखो हल्के हल्के दिख रहा है, ऐसा साउंड आता है। एक बार प्रेस करोगे भाई वहीं रहे, एक बार अगर आप प्रेस करोगे तो एक बार बैकग्राउंड में जाएगा और एक बार देखो पर्सन पे आता है। डबल प्रेस करने से जैसे आपको लगे कि ये चार ये बॉक्स आ रहे हैं हमारे पर्सन पे आए तो इसे जोर से प्रेस कर देना है। तो कुछ इस टाइप का हम फोटो क्लिक कर सकते हैं ऑटो से। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था बटन प्रेस करना है, तो यहाँ पर जैसे आँख में देख के आपको लग रहा है तो ये हल्का सा ऐसे प्रेस करना है, हल्का सा। और जैसे आपको फोटो लेना है तो ये लॉन्ग प्रेस कर देना इस टाइप से। पहले तो फोकस करने के लिए हल्का सा 1 2 3 4 बिल्कुल हल्का सा होता है और एक दो प्रेस होते हैं इसमें। अगर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटो मोड पे। तो सिंपली से आपको क्या करना है, आँख में देखना है, सिंपली से आपको आँख में देखना है एंड हल्का सा प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद दबा दीजिए। सो यही था हमारा ऑटो मोड। तो ऑटो मोड में सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फोकस करना है। फोकस कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता दिया है। आंख में देखना है एंड आंख में देखने के बाद हल्का सा ये वाला जो बटन आता है यहाँ पर, ये वाला बटन हल्का सा प्रेस करना है एंड दबा दीजिए। बस यही है हमारा ऑटो मोड पे। एंड ऑटो मोड पे भी अगर आप स्टार्टिंग में कैमरा लेके आए किसी का और आपसे फोटो नहीं क्लिक हो रहा है तो ऑटो मोड पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो मैं आपको अभी 2-4 फोटो दिखा देता हूँ जो मैंने ऑटो मोड पे क्लिक किए हैं। सो 2-4 फोटो आपने देख लिए होंगे कि ऑटो मोड पे हम किस तरीके का रिजल्ट निकाल सकते हैं। सो अब बात करते हैं मैनुअल मोड की, जो तुम सब लोगों को पहाड़ लगता है कि भाई मैनुअल मोड पे चलाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो मैं आपको बस 5-6 मिनट 2-3 मिनट में आपको बता सकता हूँ कि मैनुअल मोड क्या होता है और किस टाइप से अपने फोटो को आप मैनुअल मोड पे क्लिक कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसानी से। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल मोड हम कहाँ से लगा सकते हो। जहाँ पर ये शटर है आपको ये ऑटो दिख रहा था तो इस टाइप का अगर हम इधर करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा सिंपली से। तो मैनुअल पे लगाने के बाद कैमरा आपको सिंपली से बस 3 बात की याद रखनी है। अगर आपने वो 3 सेटिंग कर ली तो आपके एकदम बोरिंग फोटो में एकदम नेक्स्ट लेवल की फोटोग्राफी हो सकती है। तो वो 3 चीज़ें क्या है, वो है शटर स्पीड, ISO एंड है अपर्चर। ये 3 चीज़ों अगर सेटिंग एकदम कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रहता है तो हमारे जो फोटो है वो बहुत अच्छे आते हैं। तो तीनों चीज़ों में से सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपर्चर क्या चीज़ होती है। अपर्चर होती है हमारे लेंस में कितनी ज़्यादा लाइट आनी है एंड कितना ज़्यादा ब्लर लगना है। यानी अपर्चर जितना आप कम रखोगे इतना ही आपके फोटो में लाइट ज़्यादा आएगी एंड इतना ही आपके फोटो में ब्लर आएगा। मतलब यहाँ पर एक लेंस का एक खुलने का और बंद करने का होता है, मुझे पता नहीं मेरे माइंड से निकल गया इस टाइम क्या कहते हैं उसे। तो जितना आप अपर्चर कम करोगे तो वो लेंस के अंदर एक कुछ होता है तो वो इस टाइप से खुल जाता है, जिससे आपके लेंस में जो लाइट है वो और ज़्यादा आएगी एंड आपके फोटो में ब्लर बहुत ज़्यादा लगेगा। तो क्या करना है आपको, जब भी आप शूट पर जाओ आपके कैमरे का जो अपर्चर है लेंस का वो सबसे मिनिमम सबसे कम कर लेना है। जैसे मैं इस टाइम 100 mm यूज़ कर रहा हूँ, 100 mm में सबसे कम यूज़ होता है 4.5 अपर्चर, तो मैं मिनिमम सबसे कम कर लेता हूँ। अब कम या फिर ज़्यादा करना कैसा, तो मेरे पास D5600 कैमरा है, हर कैमरे में अलग अलग होती है, फिर भी निकॉन के कैमरे में ऐसी होती है समझ लो। तो यहाँ पर एक बटन आता है अपर्चर का, तो इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो शटर होता है इसे इस तरीके से करना है, इधर करोगे तो कम होगा, इधर करोगे तो ज़्यादा होगा। तो आई होप आप अपर्चर का मामला समझ गए होंगे अपर्चर क्या होता है। अब बढ़ते हैं दूसरी सेटिंग ISO की तरफ। अब बात करते हैं ISO एक आर्टिफिशियल लाइट होती है। जैसे आपके फोटो में आपको लगता है कि यार सब कुछ सेटिंग करने के बाद हमारे फोटो में लाइट बहुत ज़्यादा कम आ रही है या फिर आपके फोटो में अंधेरा हो चुका है शाम के टाइम का, तो अगर हम ISO बढ़ाएंगे तो हमारे फोटो में लाइट इनहांस हो जाएगी। अब ISO कितना रखना है हमें मिनिमम, अगर आप दिन में शूट कर रहे हो तो आपको ISO कम से कम 200-250 के बीच रखना है, अगर अपर्चर 4.5 रखना है। अगर आपके फोटो में थोड़ी लाइट कम हो रही है, बादल हो गए, अंधेरा हो रहा है, तो कम से कम कुछ भी करना है आपको दिन में 400 से ऊपर ISO नहीं रखना है। ऐसे छोटे छोटे जो कैमरे होते हैं निकॉन के, कैनन के, जो Mark II होते हैं, Mark II तक जो होते हैं वहाँ पर ISO 400 से
अगर ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो हमारे फोटो में ना ग्रेन्स आने लगती हैं। ग्रेन्स क्यों आती है? क्योंकि वो आर्टिफिशियल लाइट होती है, कैमरा खुद से हमारे फेस पे लाइट करता है, तो थोड़ी थोड़ी ग्रेन आने लगती है। तो कम से कम हमें 400 से ज़्यादा ISO नहीं रखना है, और अगर आप कम करने की बात करें 100 से लेकर 400 के बीच में ही रखना होता है हमारे ISO। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइट कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया है वो होता है 250 ISO 250। और अब ISO कैसे सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे हम कैमरा ओपन करेंगे, कैमरा ओपन करने के बाद इतने सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सिंपल से आपको साइड में ये ISO का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5000 से लेके यानी कि 2500 से लेके आपको 100 तक ISO मिल जाएगा। तो मिनिमम आपको 250 या 200 के बीच रख लें। तो सिंपल से इस टाइम में अपना ISO रख लेता हूँ 250, क्योंकि हमारे दिन है अच्छे खासे, थोड़ी रोशनी हो रही है। तो आई होप आपको ISO का भी मामला समझ में आ गया होगा, कितना हमें ISO रखना होता है। तो अपर्चर रखना हमें, जितना आपके लेंस में अपर्चर सबसे कम हो सकता है इतना अपर्चर रखना है, और ISO हमें रखना है 250। तो अब बात करते हैं हमारी शटर स्पीड की। शटर स्पीड होता है हमारे शटर की स्पीड, अब कितनी स्पीड से अपने फोटो को निकालना चाहते हो। एंड शटर स्पीड काम में आती है हमारे जब आप एक मोशन फोटोग्राफी कर रहे हो। मोशन फोटोग्राफी होती है यानी कि एक भागते हुए हम ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करते हैं, या फिर कोई चलती हुई चीज़ है, या फिर ट्रेन जा रही है, या फिर कुछ भी एनीथिंग हो जो एकदम मोशन कर रही हो, उस चीज़ की अगर हम कैप्चर करना चाहते हैं हम शटर स्पीड को बढ़ा देते हैं। बट शटर स्पीड बढ़ाने के बाद एक दिक्कत आती है, आपके कैमरे में जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अगर आपको मेरी तरह एकदम नॉर्मल फोटोग्राफी करनी है, एकदम पोजिंग वगैरह, तो आपको शटर स्पीड मिनिमम 250 से 300 के बीच रख लेनी है। आपको बताता हूँ शटर स्पीड हम सेट कहाँ से करते हैं। तो सिंपली से जैसे ही हम कैमरा ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अब आपको सिर्फ ये शटर काम में आता है। इधर करोगे तो शटर स्पीड कम होगी, इधर करोगे तो ज़्यादा होगी। आपके कैमरे में यहाँ पर दिख जाता है कितनी शटर स्पीड आपको रखनी है। यहाँ पर आता है देखो 3 चीज़ें, 1 और 50, यानी 1 से लेकर 500 तक हमारी शटर स्पीड है। ये है अपर्चर हमारा 6.3 और ये ISO 250। तो अपर्चर हम बिल्कुल माइनस कर लेते हैं, 4.5 हो गया हमारा। और यहाँ है शटर स्पीड, ये है शटर स्पीड। शटर स्पीड खाली अगर हम इसे करेंगे तो ये कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी शटर स्पीड यहाँ पर हमारी शटर स्पीड 250 हो चुकी है। एंड ये जो सेटिंग है हमारी, ISO है 250, अपर्चर है 4.5 एंड शटर स्पीड भी 250 है। ये जो सेटिंग है ये मेरी पर्सनल फेवरेट सेटिंग है। मैं आपको अपना सीक्रेट आपको बता दे रहा हूँ, मैं जब भी शूट करता हूँ मेरे जितने भी आपने फोटो देखे हैं वो इसी सेटिंग में क्लिक हुए हैं। बट ISO थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी फोटो में थोड़ी कम लाइट आ रही है तो ISO को इन्हांस कर लीजिए, यानी बढ़ा लीजिए, और थोड़ी ज़्यादा लाइट आ रही है तो 250 से कम भी कर सकते हैं। ISO की कोई मतलब लिमिट नहीं है, 400 से 100 तक के बीच आप कर सकते हो। आप तो थोड़ी बहुत एक टिप्स एंड ट्रिक देना चाहता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा ज़्यादा ब्लर चाहिए तो आपको एक चीज़ करनी होती है, मेरा मतलब सब्जेक्ट यहाँ है और सब्जेक्ट इधर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आपको देख रहे हो बैकग्राउंड कितनी ज़्यादा दूर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा होने का मतलब है जितना ज़्यादा बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस होगा इतना ही आपका कैमरा ब्लर देगा, क्योंकि कैमरा को आपको सेंस कर लेता है कैमरा खुद के बैकग्राउंड कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो उस पर ब्लर लगा देता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसी साइड वही सेटिंग है मैंने जो आपने कर रखी है, आपको बताई थी अभी। तो यहाँ पर मैं इस सेटिंग से फोटो खींच रहा हूँ, तो मान लो देखो इतनी ज़्यादा ब्राइट आ रहे हैं ये फोटो। ब्राइट करने अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस टाइम ISO को कम कर लेना है। तो मैंने इस टाइम 125 ISO कर लिया। मैं देखता हूँ किस टाइप के फोटो आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे कुछ इस टाइप के फोटो आए जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मतलब इस टाइम 125 की सेटिंग, अगर आपको फिर भी थोड़े ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं तो आपको मिनिमम से 100 ISO कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही मैंने 100 ISO करा एकदम परफेक्टली हमारे फोटो आ रहे हैं। अब मैं आपको एक टिप्स और देना चाहता हूँ। 100 ISO करके कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट आ जाते हैं हमारे फोटो, क्योंकि हमारी धूप कभी कभी पड़ने लगती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको ना शटर स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि हम शटर स्पीड को बढ़ा दे तो हमारे कैमरे में जो लाइट है वो थोड़ी कम आती है। अपर्चर को हम बढ़ाना नहीं है, क्योंकि अपर्चर को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे फोटो में ब्लर नहीं आएगा, फिर हमारा पोर्ट्रेट खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली से जैसे हमारी शटर स्पीड 250 थी तो अब मैं आपको शटर स्पीड को 300 कर लेता हूँ। शटर को इधर करूँगा तो हमारी 300 तक हो जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े बहुत और क्लिक करके। तो
तो यहाँ पर हमारे फोटो एकदम परफेक्टली आ गए। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कैमरे के अंदर। अब आपके माइंड में आ रहे होगे यार कभी कभी जो कैमरा होता है वो स्क्रीन पे चलता है, तो वो कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये स्क्रीन ऐसे निकलती है यहाँ से, तो हम इधर कर सकते हैं और इस टाइप से ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताओ तो पर कभी कभी इधर को नहीं करना होता ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आपको थोड़ा कैमरा डैमेज हो सकता है। तो इतना करने के बाद ऐसे, और आप सोच रहे हो यार स्क्रीन पर कैसे आता है, यहाँ पर जो तो आँख में देखने का आ रहा है, स्क्रीन पर कैसे आता है। तो सिंपल से आपको ये शटर मिलता है, किसी किसी कैमरे में यहाँ पे होता है, किसी कैमरे में यहाँ पे होता है। तो मेरे कैमरे पे तो यहाँ पे है, तो इसे इस तरीके से अगर नीचे करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर कैमरा आ जाता है। तो मैं आपको इस टाइप से फोटो खींच के दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ स्क्रीन पे कैसे कहते हैं। तो इस टाइप से आपको देख लेना है स्क्रीन पे, और जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है वहीं रे फरदीन ऑब्जेक्ट है, एंड वही हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद जैसे आपको दिखेगा हाँ बढ़िया आ रहा है, तो एक बार लॉन्ग प्रेस, तो बस आपका फोटो आराम से क्लिक हो जाता है। तो बस गाइस यही था हमारे इतने सारे कैमरे में। लोग समझते कि भाई बहुत ज़्यादा टफ है, कुछ नहीं है, बस जो चीज़ मैंने आपको बताया वही फॉलो कर लेना। अपर्चर रख लेना मिनिमम कम, ISO रखना 250 या फिर 100 के करीब, और जो शटर स्पीड है वो 320 से 250 के बीच रख लेना। बस ये सेटिंग अगर आप करके चलेंगे तो आपके फोटो एकदम बॉम मतलब मेरी तरह आ सकते हैं। तो आई होप आपको कैमरा चलाना आसानी से आ गया होगा यार, और कैमरा वैमरे के सब कुछ समझ में आ गई हो, एंड मेरा कंटेंट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अभी तो फिलहाल गर्मी हो गई यार, चलो बाय।